अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। तुर्बत टू क्वेटा या फिर तुर्बत टू कराची बजरिया कोस्टल हाईवे या फिर तुर्बत टू क्वेटा अगर आप जाएंगे तो आरसीडी रोड एक नाम की कोई शे आ जाती है, जिसे अगर आप मौत का पैगंबर कहें तो भी गलत नहीं होगा। नाजरीन, सिर्फ ये नहीं, ये जो कोस्टल हाईवे है ये भी मौत का पैगंबर बना हुआ है। मुहिम्मा ये है कि क्यों ऐसा है। नाजरीन, बहुत सारी जानें इन्हीं जो है शाहराहों पर सफ़र करती हुई गाड़ियों को हादसा पेश आने की वजह से नुकसान हुए हैं। और आज भी एक मुसाफिर कोच इसी कोस्टल हाईवे में उलट गई। उलटने की वजह से इसके अंदर एक मतलब जान ज़ाया हो गई, एक इंसान उनकी जान ज़ाया हो गई और बाकी इसमें जो 9 अफराद थे वो ज़ख्मी हो गए। ताहम ये अल्लाह का बड़ा करम रहा कि ये बाकी 9 अफराद जो थे वो मामूली ज़ख्मी हुए। मगर नाजरीन, इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए हैं। तुर्बत टू क्वेटा भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं। मगर हम आपको अभी ये बताता चलें कि हमने जब ये हादसा पेश आया, जो आज पेश आया उरमाड़ा बसोल के मकाम पर, तो इस हादसे के फौरन बाद हमने वहाँ पर राब्ता किया। वहाँ के उरमाड़ा के पुलिस SHO, जो कोस्टल हाईवे के जो पुलिस SHO हैं, उनसे राब्ता किया हजरत बलूच से। तो उन्होंने हमें तफसीलात कुछ यूँ दी कि इस हादसे में जो बड़ा ही हौलनाक हादसा था, इसे देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इस हादसे में भी लोग सिर्फ मामूली ज़ख्मी हुए हैं और सिर्फ एक जान का ज़िया हुआ, बाकी जो 9 अफराद हैं वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं। ये अल्लाह का अपना करम था। मगर फिलफौर वहाँ के जो SHO हैं वो अपनी पूरी नफरी के साथ वहाँ के जो ADHO हैं डॉक्टर अली अकबर कर फिलफौर जाए वक़ुआ पर पहुँचे, जहाँ पर कोस्ट गार्ड की भी जो रेस्क्यू टीमें थी वहाँ पर सरगर्म थी। तो उन्होंने वहाँ पर ज़ख्मियों को निकाला और वो जो इस हादसे में जान बाक हुए थे उन्हें भी निकाला और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, हम आपको बताता चलें कि इस हौलनाक हादसे में एक शख्स जिनका ताल्लुक़ तुर्बत से है, असलम वलद नज़र मोहम्मद, वो इस हादसे में शहीद हो गए। और मगर हम आपको ये भी बताता चलें कि असलम नज़र वो अपने चाचा को इलाज के लिए कराची ले जा रहे थे। उनके चाचा की ज़िंदगी बच गई, लेकिन असलम नज़र इस हादसे के नज़र हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नाजरीन, इसके अलावा वहाँ की जो SHO ने में इतला दी, उनके मुताबिक इस हादसे में सलाम वलदाजी अब्दुल गनी दश्त कोटान से हैं, अनुम एक छोटी बच्ची है 13 साला, वो कराची लियारी से हैं, हमीदा शकील ये भी कराची लियारी से हैं, जवाद अली रज़ा तुर्बत के हैं, 5 साला बच्चा है, और राहिद सलेमान सांगड़ सिंध से हैं, परीज ओजा राहिद, वो जो राहिद के वो जो अहलिया हैं, और आबिद राहिद उनका बच्चा है, बेटा है, और रशीदा राहिद उनकी बेटी है, छोटी बच्ची, और साथ में ताज मोहम्मद वलद हयातान ये नोदेज तुर्बत के हैं। नाजरीन, असलम नज़र भी नोदेज तुर्बत के हैं। ये बाकी जो 9 बंदे हैं ये इनको पुलिस के मुताबिक मामूली ज़ख्म आए हैं और इनके जो लवाहिकीन उनको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतने मामूली ज़ख्म आए हैं कि उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, ये तो खबर थी हमने आपको दी, लेकिन हादसा कैसे पेश आया? पुलिस के मुताबिक गाड़ी का जो टायर है वो अचानक बस्ट हो गया, यानी वो फट गया। फटने की वजह से गाड़ी बैलेंस खो बैठी और इसी दौरान गाड़ी उलट गई। उलटने की वजह से ये सारा नुकसान हुआ। नाजरीन, हम यहाँ पर कसम देकर कहें, यहाँ के जो ज़िला इंतज़ामिया है
यहाँ की जो हमारी ट्रैफिक इंतजामिया है, यहाँ पर तुर्बत से कराची तक आप जाएं, जहां भी जितनी भी चेक पोस्ट हैं उनको कसम देकर पूछें कि आप लोग कभी गाड़ियों को सफर करते हुए देखते हैं, उन्हें रोकते हैं, चेकिंग करते हैं, गाड़ी की एक एक जगह देखते हैं, गाड़ी की छत पर चढ़ते हैं, गाड़ी के टूल खोलते हैं, सामान देखते हैं, सामान खोलते हैं, सारा कुछ देखते हैं, मगर कभी आपने एक गाड़ी की टायर देखने की जहमत की? किसी ने देखने की जहमत की कि भाई ये टायर सफर के काबिल हैं कि नहीं है? क्या ये सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है कि वो चेक करे बिफोर गो, मतलब गाड़ी सफ़र पर जाने से पहले उसकी बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि गाड़ियों के टायर पोसीदा हो चुके हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, फिर भी वो उन्हें चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। नाजरीन, ऐसे ही मतलब क्वेटा तुर्बत चलने वाली बसों की भी यही सूरत हाल है। उनकी कोई चेकिंग नहीं होती, उनके ना टायर देखे जाते हैं, ना उनकी गाड़ी की कंडीशन देखी जाती है, और ना ही यहाँ जो हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है वो उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि वो दिन भर जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए कि भी कल कौन कौन सी गाड़ी नंबर पर हैं, उनकी सारों की चेकिंग होनी चाहिए, उनके टायर देखे जाएं, उनके इंजन की जो कंडीशन वो देखी जाए, गाड़ी सफ़र की काबिल है कि नहीं है, ये कोई नहीं करता। नाज़रीन, ये भी जिम्मेदारियों में शामिल है। हम हर चीज़ को किस्मत पर डालकर इस तरह नज़रअंदाज ना करें। हम भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हमारी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ की इंतज़ामिया को प्रेशर दे कि भाई वो ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाए कि वो गाड़ियों की टायर भी चेक करें, गाड़ी की कंडीशन चेक करें। ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सा कोई रॉकेट मतलब साइंस इसमें चाहिए। आप बस एक लिस्ट मंगवा लें भी कल कौन कौन सी गाड़ियाँ नंबर पर हैं, जावेद के कौन हैं, मुमताज़ के कौन हैं, फलाने के कौन है, फलाने के कौन है। ये सारा लिस्ट लेकर आप ट्रांसपोर्ट पहुंच जाएं और गाड़ी को चेकिंग करें, एक एक करके देखें। अगर जिस गाड़ी की कंडीशन वो टायर ठीक नहीं है, उस गाड़ी को फिलफोर रोक दो, भी आप नहीं जा सकते। एक दो इस तरह के अवामिल हों तो ये बिल्कुल आइंदा के लिए इस तरह के अवामिल से गुरेज करेंगे। और दूसरा, हम चेक पोस्टों में बैठे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे एफसी हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे लेवीज हो, वो खुदारा सिर्फ उनकी नज़र लोगों की सामानों में ना हो कि वो क्या ले जा रहे हैं, लोग कौन जा रहे हैं, ये ना हो। एक नज़र गाड़ी की टायर पर भी देखें, डालें, देखें कि वो टायर चलने के काबिल है। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तब ये हादसे शायद बड़े हद तक कम हो सकते हैं। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।